नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC न्यूज़ में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन अर्थात आसियान पर। आसियान की स्थापना किस प्रकार हुई, आसियान के सदस्य देश कौन कौन से हैं, आसियान के लक्ष्य क्या हैं, उद्देश्य क्या हैं और भारत के संदर्भ में उनका क्या महत्व है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान पर। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। सदस्य देशों की बात करें तो ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया आदि है। दोस्तों, ये सभी राष्ट्र दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है, इसलिए इस संगठन का नाम भी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन कहा गया। चलिए दोस्तों, अब आसियान कंट्रीज़ को हम मैप में समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम भारत के संदर्भ में समझने का भी प्रयास करेंगे। तो भारत के पूर्व में है म्यांमार, जो कि एक आसियान सदस्य देश है, और उसके पूर्व में है लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, और सबसे पूर्व में है फिलीपींस। इन सभी राष्ट्रों के दक्षिण में देखें तो सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया है, और मलेशिया के पूर्व में देखें तो ब्रुनई है। आसियान देशों का जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहाँ पर है, और इसकी स्थापना जो है वो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं आसियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य की। इसका लक्ष्य दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने हेतु निरंतर प्रयास करना है। पारस्परिक सहयोग एवं संधि को बढ़ावा देना, कृषि एवं उद्योग तथा संबंधित क्षेत्रों का विकास करना भी इनका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के साथ अनुपूरक संबंध बनाना, साथ ही आसियान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के पालन के प्रति भी दृढ़ प्रतिज्ञ है। आसियान के लक्ष्यों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की समस्याओं, परिवहन और संचार सुविधाओं में सुधार तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के प्रयास करना भी शामिल है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के लिए आसियान का क्या महत्व है। भारत के लिए आसियान के महत्व के तहत पहला है व्यापारिक साझेदारी। चूँकि आसियान भारत का चौथा बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत जो है आसियान के लिए उसका 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। ऐसे में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार के रूप में भारत के लिए आसियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है आर्थिक तौर पर महत्वपूर्ण। तो दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र का आर्थिक और वाणिज्यिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि भारत द्वारा इस क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है। गौरतलब है कि पिछले 2 दशकों में भारत का आसियान देशों में निवेश $70 अरब रहा है और भविष्य में इसमें वृद्धि की व्यापक संभावनाएं भी है। तीसरा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए महत्वपूर्ण। देश का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील होने के साथ अल्प विकास का भी शिकार रहा है और इस दृष्टि से आसियान के साथ सहयोग भारत के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए बात करें तो आसियान में शामिल सिंगापुर द्वारा उत्तर पूर्व में स्थित असम में कई कौशल विकास केंद्र खोले गए हैं। वहीं चौथा, अन्य महत्वपूर्ण कारण भी हैं इसके, जैसे विश्व की कुल जनसंख्या की 1/3 भारत और आसियान देशों की सम्मिलित जनसंख्या है और भारत और आसियान की अर्थव्यवस्था साथ मिलकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
आइए अब बात करते हैं आसियान के वर्तमान समिट या सम्मेलन पर। वर्तमान में आसियान का 36वां सम्मेलन 26 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वियतनाम के शहर हनोई पे हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम ने किया और इस वर्ष का थीम कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान रहा। इस वर्ष आसियान में चर्चा का विषय रहा कोविड-19 महामारी। पिछला सम्मेलन 35वां जो था वो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2019 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल CGPSC न्यूज़ द्वारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन पर निःशुल्क टेस्ट सीरीज़ जारी किए गए हैं, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @CGPSC एंड व्यापम न्यूज़ पर मिल जाएगा।